चावल मांगे। क्यों? क्योंकि सुदामा जी जाएंगे, ये मांगेंगे नहीं, और जे मांगे हैं ने तो शायद कन्हैया जी समझने पावे। अब बे समझने पे हैं तो गरीबी मिटेगी कैसे? सो सुशीला जी ने 4 घर से 4 मुट्ठी चावल मांगे और सुदामा जी को दे दिए। अच्छा याद रखना, जे कहाऊ थे होशियार पत्नी, जे कहाऊ थे होशियार पत्नी, ऐसे कहाऊ थे होशियार पति। आजकल के अपन और दूसरे बन होशियार हो गए। होशियार पति पत्नी कौन है? होशियार पत्नी वो है जो अगर पति चूकन लगे वो पत्नी समझा देवे। राजा मनु चूके वरदान मांगे, मैं रामायण में पढ़ियो। मनु से कहा मांगो क्या चाहिए? राजा मनु कहने लगे चाहूं तुम्हें समान सुत, तुम जैसो लड़का चाहने। भगवान बोले हम जैसो तो कोनो है ही नहीं, हम यहाँ हैं। बोले ठीक है आप आ जाइए। शत्रुपा से कहा तुम मांगो। शत्रुपा के लिए लगा के राजा साहब तन्नक चूक गए हैं, राजा साहब चूक गए हैं। देखना होशियार पत्नी भाई, उनने कही चाहूं तुम्हें समान सुत, तुम जे सोचाने। इनने सोची के अकेले जी आ जाए तो का काम के भाई, जैसे अपन को मंत्री मिनिस्टर को बुलाओ और अकेले भी आ जाए और तुम कहो कि भैया जो रोड पास कर दे, जो पुल पास कर दे, अब एक लगे कि रे हम तो वहां हैं, मनो सील 10 का संग है नहीं लाए तो का काम की भाई? सील 10 कर दे, 10 कर दे, सील लगा दे, हम काम हो जाए। तुम सील लगाओ ना 10 करो ना, कहीं हम आ जाए हैं का काम के? अकेले आएंगे तो किस काम के? शत्रुपा जी से पूछा तुम मांगो। शत्रुपा कहने लगी हम ही खो तो मांग लाओ। इनने बोले तुम्हें का वरदान मांगो? बोले हम ही खो तो मांगो। इनने कही है कि तुम लड़का बन के आइयो। बोले हाँ, तो बोले हम ही खो तो मांग लाओ। भाई तुम जब लड़का बन के यहाँ हो तो राजा के पेट में तो रहे हो, नहीं यहाँ हो तो हम ही लेना, इसे मांगो तो हम ही खो। बोले फिर भी मांगो। ये बोले हाँ हमें एक चीज चाहने। बोले का? बोले अनशन सहित, अकेले तुम नहीं आइयो, अंशों के सहित आइयो। काहे अकेले तुम आओ का कर ले? लीला तो जब होगी जब तुम पूरे परिकर के संगे आओ, इसलिए अनशन सहित। माने पति चूकन लगे तो पत्नी तत्काल संभाल ले, वो होती है धर्म पत्नी। और अपने हिंदू धर्म में पत्नी के लिए धर्म पत्नी कही जात। अच्छा जब धर्म पत्नी बनी कहां से है? शंकर जी ने अपनी पत्नी पार्वती को धर्म रूपी नंदी पर बिठाया था। नंदी, नंदी कौन है? बैल। अब बैल के रूप में कौन है? धर्म है कि नहीं भागवत में? तो धर्म के ऊपर जब भोले बाबा ने अपनी पत्नी को बिठाया नंदी पर, सो वहां पर नाम मिला था धर्म पत्नी। उते से धर्म पत्नी नाम जुड़ा। और अगर पति चूकन लगे वो बस समझा लेवे बा कहानी धर्म पत्नी। अगर पति अपने पिताजी से लड़े और पत्नी समझा लेवे का क्या लड़ रहे बूढ़े आदमी आए, तुम नहीं लड़ेगा के दना के हैं वे, समझ जाइयो हमारी धर्म पत्नी आए। अगर बड़े भैया से लड़ो और बा केन लगे काय खुआ लड़ा थो जा जात के पीछे, 1-2 एकड़ में रेन तो दे तुम, अपने कर्म अच्छे हुए तो 10-20 एकड़ ले ले अभी, तो समझ जाना कि हमारी पत्नी धर्म पत्नी है। ऐसी कहा धर्म पत्नी। और अगर तुम लोटे काम करके दिन भर के हारे थके, अब बे बैठी धुतिया मुंह में दबाए, आदमी लोटो काम से अबे बैठी धुतिया दबाए, कही सुनो तुम्हारी बाई हमसे ये सो कहती, हम तो तुम्हारा मुंह देखत न टांगे जाती। का जगबा है रहे अपने थे नहीं, अपने ना तो सब बढ़ गया है न। का जगरा रोटी नहीं खा पाए आदमी, वो सामने के रोटी ले आओ, हमें कह रहे कोपरा घला तू पार को राम धनी तो बाहर अपने ना नहीं, अपने ना तो सब बढ़ गया है। वो लोटो दिन भर को काम करके ये छोटा दमाए मुंह में, कही सुनो हम तो तुम्हारा मुंह देखा ना, हम तो टांगे जाते तुम्हारी बाई ये सो कहती। अब ऊपर बेचारे पर रोटी नहीं खबराई है, वो रात के उठ के देख रहा हो ये सोने हुए कि हम सो जाए, वो फुलेरा सो लटकी में ले मोहन सारे ऊपर रोटी नहीं खबराई। अब भाई बाद में ले लेना किताब, जिसको चाहिए हो कथा के बाद में ले लेना। हाँ किताब के बाद में मिले, आज और मिले किताब सो ले लेना। राम धनी तो थोड़े जोर से ढीले क्या बोल रहा है, राम धनी तो हाँ सो क्या की नींद नहीं आती आए कि हम सो गए या कब लटकी मिली तो
इसलिए याद रखना, पत्नी का मतलब है अगर पति चूकने लगे तो पत्नी समझा लेवे, वो है धर्म पत्नी। अगर पति अपने पिताजी से लड़े और पत्नी कहे मत लड़ा करो, बूढ़े हैं क्यों लड़ते हो, समझ लेना धर्म पत्नी है। घर में लड़ाई भिड़ाई हो रही और वो समझा ले जाए, समझना धर्म पत्नी है। ये समझ गई कि सुदामा जी मांगेंगे नहीं, और अगर कन्हैया जी समझेंगे नहीं तो मिलेगा कैसे। सो इन्हें 4 मुट्ठी चावल लिए, और 4 मुट्ठी चावल, कहीं से उदड़ा चावल, कहीं से धान का चावल, कहीं से टूटा चावल, ऐसे 4 मुट्ठी चावल दिए सुदामा को, और सुदामा जी ने लिए, और सुदामा जी पोटरी लेकर के चले। पोटरी लेकर के चले, मन में भगवान का भजन करते जा रहे, आज द्वारकाधीश के दर्शन होंगे। सुखदेव जी कहते राजन इस झांकी का दर्शन करना। धीरे 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 सुदामा जी चल रहे हैं भजन करते करते। आज रुक्मणी, सत्यभामा, मित्रवंदना, नाग निजिति, कालिंदी, सेव्या सब द्वारकाधीश के पास में है। सत्यभामा कहने लगी सरकार आपके पांव में कांटे कहां से आ गए, पैर दबा रही थी। भगवान कहने लगे सुनो, हमारा बचपन का मित्र मिलने आ रहा है, और जब मित्र के पांव में कांटे लगते हैं तो उसका दर्द हमारे लिए होता है। वो कहने लगी सरकार आपको क्या बताएं। बोले सुनो, उनके दर्द दूर क्यों नहीं करते। बोले उनने आज तक हमसे कहा नहीं, नहीं तो हम दर्द दूर कर देते, दर्द दूर जरूर कर देते। आप अच्छा सुदामा जी आ रहे, तैयार करो हो राम धनी तो कौन आ जाना सुदामा, सब बैठे रहो। कि चले सुदामा मित्र से मिलवे, कोटी काटी के दोपहरिया में, चावल बांधे पोटरिया में। चले सुदामा श्याम से मिलवे, चावल बांधे पोटरिया में, टीका टीक दोपहरिया में। चले सुदामा मित्र से मिलवे, टीका टीक दोपहरिया में, चावल बांधे पोटरिया में। चले सुदामा श्याम से मिलवे, टीका टीक दोपहरिया में, तो चावल बांधे पोटरिया में। जय हो, ताली बजाते हो। सुदामा मित्र से मिलवे, टीका टीक दोपहरिया में, चावल बांधे पोटरिया में। चले सुदामा श्याम से मिलवे, टीका टीक दोपहरिया में, चावल बांधे पोटरिया में। चले सुदामा मित्र से मिलवे, टीका टीक दोपहरिया में, चावल बांधे पोटरिया में। चले सुदामा श्याम से मिलवे, चावल बांधे पोटरिया में, टीका टीक दोपहरिया में। जय हो।
चले सुदामा नेत्र से मिले वे टीका टीके दोपहरिया में चावल बांधे कोठरिया चली सुदामा श्याम से मिली टीका टीक दोपहरिया में चावल बांधे कोठरिया में चावल बांधे कोठरिया में चावल बांधे कोठरिया में टीका टीके दोपहरिया में चावल बांधे कोठरिया में टीका टीके दोपहरिया में टीका टीक दोपहरिया में चावल बांधे कोठरिया। राम धनी तो कौन थोड़े जोर से राम धनी तो कौन कर आ जाओ सुदामा बैठ जाओ। आज